चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि देश सहित विदेश में पढ़ाई करने के बाद, विदेश में कई सालों तक अपनी सेवाएं देने के बाद जब युवा अनिल जायसवाल अपने घर पहुंचा तो अपने गांव की बेरोजगारों को देखते हुए युवक ने अपने गांव में ही अपनी भूमि पर व्यवसाय करने की सोचे। लिहाजा खुद की जमीन में व्यवसाय कर पाना अब इस युवक के लिए एक मजबूरी का सबब बन रहा है। अनिल जायसवाल ने बताया है कि विदेश में वह नौकरी करता था और जब वह अपने घर पहुंचा तो अगल बगल और गाँव के बेरोजगार युवाओं को देखकर वह चकित हो गया। वहीं उसने अपने फार्म का काम शुरू कराया और आपको बता दें कि बगल में संचालित RSI स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड उसके काम की रुकावट बन रही है। हालांकि नौजवान युवा ने इसकी शिकायत CM से लेकर राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों को सूचित करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। ये ग्राम पंचायत करामी का क्षेत्र है, जिसमें हमारा जमीन 115/1 है। ये हमारा 1923 के खसरे में भी इसमें आपको अंग दर्ज मिलेगा। तो 100 साल से ऊपर का मेरा पुश्तैनी जमीन है। अब चूंकि हम लोग बाहर नौकरी किए पढ़े, तो हम लोग अभी जॉब से जो है व्यवसाय में आए हैं। तो हम यहाँ पे छोटा सा एक फैक्ट्री प्रीकास्ट प्लांट लगाना चाह रहे हैं। तो हम सोचे अपनी पैतृक गांव में जाएं, पैतृक जमीन पे जाएं। तो हमारे परिवार के लोग जो काफ़ी बेरोजगार हैं या काफ़ी वो लोग लो स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, तो उनको हम थोड़ा एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन जब से हमने किया 27 अगस्त से जो है, जैसे ही मेरा फाउंडेशन हुआ उस दिन इमीडिएटली 100 डायल रुद्र गुप्ता द्वारा बुलाया गया। और जब उसके आदमियों से पूछे भाई पुलिस क्यों बुलाया हो, तो बोलता है 500 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। हमने बोला भाई ये आप सरकार हो या कोई अथॉरिटी हो, किस बेसिस पे बोल रहे हो? बोला ये है, इसलिए हमने थाने में बताया, पुलिस आए। हमने पुलिस से बात किया। फिर उन्होंने जब देखा कि भाई नियम जानते हैं ये लोग, तो उन्होंने तुरंत इस पे जमीन पे स्टे लगा दिया। इसमें जो है आवेदिका सरिता अलावा पत्नी श्याम अलावा के द्वारा जो है सीमांकन के लिए अराजी नंबर 122/3 रकबा 3.00 हेक्टेयर माइनिंग खदान के लिए जो है आवेदन पत्र दिया गया था सीमांकन के लिए। उसमें हम लोग जो है अपने टीम गठित हुआ था, जिसमें मौके पर जो है खमहरिया पटवारी और जोगियानी पटवारी और करामी पटवारी जो है मौके पर उपस्थित हुए। और जो है ऑनलाइन नक्शा और जो है पटवारी नक्शा में जो है भिन्नता होने के कारण जो है वकील साहब के द्वारा जो है आपत्ति किया गया कि दोनों नक्शा एकता रहेगी तब सीमांकन होगा। इसके वजह से जो है यहाँ पर जो है वाद विवाद की स्थिति होने की वजह से जो है सीमांकन जो है मौके पर स्थगित किया गया। और जब दोनों नक्शा जब जो है ऑनलाइन नक्शा और पटवारी नक्शा दोनों मिलान करने के बाद एक रूपता होगा, तो फिर जाके सीमांकन कार्यवाही। बेरोजगारी भुखमरी से देश हमारा हुआ लाचार, ना कोई पार पाया इससे देश में कैसा फैला भ्रष्टाचार। जी हाँ, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ सिंगरौली जिले के माड़ा थाना के करामी गांव में। मैं हूं आपके साथ मनोज जायसवाल और आप देख रहे हैं न्यूज आवर। इस वक्त मौजूद करामी क्षेत्र में हूं। आपको बता दूं कि अगर कोई पढ़ लिख के वो आता है तो किस तरह से पीड़ित हो जाता है, जो दबंगों की वजह से। दबंगई की मैं बात करने इसलिए करने जा रहा हूं कि आप देखेंगे किस तरह से दबंगई क्रशर संचालक की बनी है करामी क्षेत्र में। अगर जिनको दबंगई देखना हो तो ये करामी गाँव में मौजूद हो जाए। थोड़ा दिखा दीजिएगा, मैं अपने सहयोगी भाई से बोलूंगा। देखिए क्रशर संचालक बताया जाता है कि रुद्र गुप्ता जी का है, जो कि किस तरह से 1 हेक्टेयर का लीज बनवा कर 4 हेक्टेयर में कार्य करा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भ्रष्टाचार में जो जिम्मेदार यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं किस तरह से संलिप्त हैं, अगर देखना हो तो आप करामी क्षेत्र में आ जाइए। मैं बिल्कुल जी हाँ बात करने जा रहा हूँ। हमारे साथ देखिए पढ़ लिख के युवा है, जो कि जब पढ़ लिख के आए तो अपने गांव में पहुंचे, और गांव में पहुंचने के बाद ये जब रोजगार देने के लिए युवाओं का जब इन्होंने अपने अंदर एक पैदा की ज्वाला, तो इनके अंदर देखिए किस तरह से बाधा पैदा कर रहा है क्रशर संचालक। कैसे पैदा करता है चीज में हमसे बात करने के लिए खुद रूबरू रहूंगा। क्या नाम है आपका? अनिल जायसवाल। अच्छा, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये आ रही है कि मैं यहाँ पे मैं चूंकि पेशे से इंजीनियर हूँ, मैं 12 साल कई कंपनियों में नौकरी किया हूँ, इंडिया और विदेश में भी। तो मेरे पास कनेक्शंस हैं, कॉर्पोरेट कनेक्शंस, और मुझे आइडिया है कि क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जिसको यहाँ से अपन सेल कर सकते हैं। तो हमने हमारे पास अभी हैदराबाद, वारंगल, उड़ीसा के कुछ ऑर्डर्स हैं बाहर के, जिनको मैं यहाँ प्रीकास्ट से फैक्ट्री लगा करके बना करके और वहाँ सप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। उस फैक्ट्री, ये चूंकि मेरी पैतृक जमीन है, 100 साल से पुराना इतिहास है हमारा। 1923 का कागज में मिलेगा, उससे पुराना मिलेगा लेकिन कागज में 1923 में मिलेगा। तो अब चूंकि हम यहाँ पे अपने पट्टे की जमीन में बना रहे हैं,
हैं। अब वो विभिन्न प्रकार के जिस दिन से बना रहे थे, पुलिस का अमला भेजते हैं, डेली पुलिस का अमला आता है, अपना माड़ा जो एसडीएम का अमला है उनका आता है, सबको दबाव दिया जाता है और यहाँ पे धमकियां दी जाती है कि क्रशर के बगल में नहीं करना है। पहले दिन जब पुलिस भेजा अपना रुद्र गुप्ता के आदमियों ने, मैंने कहा भाई पुलिस किस लिए आई? बोला 500 मीटर के दायरे में कोई आपका घर नहीं बन सकता। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बोला 500। बाद में 4 तारीख के इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जो जन सुनवाई हो रहा था, उसमें भी जो इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन में बात किया, तो उसमें कई सारे महिलाओं ने, 3-4 महिलाओं ने जो है लाइव एडीएम सर के सामने बताया कि किस तरीके प्रताड़ित कर रहा है रुद्र गुप्ता के आदमी। वो उसमें जो है बताया गया 200 मीटर का गाइडलाइंस है। मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी जमीन अगर माइंस से सटा के है तो क्या मैं उसमें घर नहीं बना सकता हूँ? क्या मैं उसमें अपना फैक्ट्री नहीं लगा सकता हूँ? अगर नहीं लगा सकता हूँ तो सरकार, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मुझे बताए कि हम यहाँ नहीं लगा सकते, अपने पट्टे की जमीन में नहीं लगा सकते, तो कहाँ लगाएं? मध्य प्रदेश से बाहर प्लीज हमें लिख के दे दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है मध्य प्रदेश के बाहर लगाने में। दूसरी बात, जब उन्होंने बोल दिया मोबाइल के उससे देख करके, जो कि गूगल मैप एक्यूरेसी नहीं होता है, जो आप पट्टा देखते हैं वो मैप कोई अपना मध्य प्रदेश सरकार का कोई मैप नहीं है, न तो इंडियन गवर्नमेंट का मैप है। तो उन्होंने जो मैप गूगल से लेते हैं डाटा, अब बताए वहां से डाटा में एक्यूरेसी बता दिया कि 7 फीट जमीन जो है सरकारी मारा है। तो देखिए, ये 100 लोगों को रोजगार देने वाले युवा हैं जो पढ़ लिख के अपने आप गांव में आए हुए हैं और लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन क्रेशर संचालक की दबंगई जिस तरह से आप सामने निकल के आई है, तो कहीं न कहीं बड़ा संवेदनशील मामला है। इस पे प्रशासन को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। आखिर इस तरह के मामले क्यों उजागर हो रहे हैं? इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ मोहम्मद जाफर और आप देख रहे हैं न्यूज आवर।